नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा अमृपा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार की तस्वीर एक बार फिर से उजागर हुई है। मामला नगर पंचायत भोकरहेड़ी का है, जहां पर तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि निर्माणाधीन दीवारें दरक चुकी हैं और लोगों के घर खतरे में पड़ गए हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। यह नजारा है मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पंचायत भोकरहेड़ी का, जहां मोहल्ला कुआंपट्टी में पिछले 6 महीनों से तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन ये विकास नहीं, विनाश की ओर बढ़ता दिख रहा है। तालाब की दीवारें दरक चुकी हैं, आसपास के मकानों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के चलते छतें टपकने लगी हैं और ग्रामीणों में डर का माहौल है। समस्या होगी इसमें से 6 महीने से काम चल रहा है, सारा मोहल्ला दुखी हो रहा, सबके घरों में पानी भरा फिर रहा है। यहाँ से जो काम ही नहीं हो रहा सही ढंग से। आज ये क्रैक वगैरह की मामला आया है क्या? जो क्रैक जब इसमें बीच में सीमेंट नहीं लगा रखा, क्रैक तो हो ही गया। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर तालाब की जो सफाई सौंदर्यीकरण के नाम पे जो कार्य चालू हुआ, कार्य चालू होने के बाद धीरे धीरे इसमें कार्य चला। कार्य चलने के बाद यहाँ पे इसमें सरिया भी घटिया लगा, सीमेंट भी खराब लगा। तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सभी लोग यहाँ से इकट्ठा हुए, आवाज़ उठाई। तो आवाज़ उठाने के बाद इसमें चेयरमैन, ठेकेदार और ईओ ने हमारे खिलाफ एक थाने में तहरीर दी। तो वहाँ पे हमें बुलाए गए थाने में, तो हमें डराया गया, धमकाया गया और हमारे पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया कि इसमें आवाज़ नहीं उठानी है आपको। और ये अपनी मर्जी से इसमें पूरा भ्रष्टाचार में पूरा मामला लिप्त है। और लिप्त होने के बाद अब आप देख लो, बारिश होते ही साथ ये सारा ढह गया। मकानों में सामने इधर मकान बन रहे इसकी डांग पे, मकानों में सब में तरेड़ आ गई, सारे मकानों में। तो अब आगे क्या करें? एसडीएम साहब से हम मिले, एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद आज तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। अब कस्बावासी करें तो क्या करें, ये एक अहम मुद्दा है। तालाब के किनारे रपटे और दीवारें बनाई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी। यहाँ से तालाब में कार्य चल रहा है, इसमें सौंदर्यीकरण चल रहा है, कह रहे सफाई का कार्य चल रहा, पर पता नहीं कैसा सफाई का कार्य चल रहा। देख लो इसकी भाई 6 महीने हो लिए, 7 महीने हो लिए, सारे जड्डे हो लिए, सारी बरसात हो ली, खरसा भी जाली, तबाह होकर जा पड़े, मर गए इसमें ठोड़। और भाई भ्रष्टाचारी हो, हमने तो कई जगह वीडियो बना के भी भेजी, एसडीएम साहब के भी यहाँ भेजा और भाई डीएम साहब के भी यहाँ से भेजा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी भेजा, भिजवाई है बाकायदा हमारे पास सबूत है इसके। और कुछ भी कोई सुनवाई नहीं होती, पता नहीं क्या मामला हो रहा है। क्या यो हमने पहली बार देखा, मान लिया हम किसी को कुछ कह रहे और कोई इस चीज़ पर सुनवाई नहीं हो रही। यो अब तुम देख रहे भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो सारी दीवार ये बराबर की लग रही, ढहेगी सारी, बैठेगी और बस यो देखो इसमें। और जो कुछ भी होता, अच्छा जिस तरह कह रहे मानक के अनुरूप कोई काम नहीं चल रहा, जबरदस्ती जो किसी तरफ रास्ता नेड़ा कर दें, किसी तरफ चौड़ा कर दें, क्या वो सुनो तो FIR भी करी गई हमारे नाम की, हमें धमकी भी दी गई। हम तो इसमें काफ़ी आगे तक वो रहे। बताओ भाई, तुम भी बताओ, और भी लोग हैं यहाँ से। अब बारिश के चलते साइड की दीवारें बह गई हैं और आसपास के मकानों की नींव हिलने लगी है। लोग जिला प्रशासन और योगी सरकार से कार्यवाही की मांग कर रही हैं। वार्ड नंबर 6 में तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा था। इसमें 6 महीने हो गए, मटेरियल कुछ नहीं लग रहा, सरिया भी बहुत बौद्धा लग रहा है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। सभासद के दौरे में जनता मेरे पास आ रही है, वे कह रही है मेंबर साहब आपने क्या करवा रखा है। चेयरमैन सुनवाई नहीं करता, चेयरमैन के पास कोई नहीं जाता, चेयरमैन तो आकर भी नहीं झांकता कि सभा वार्ड में क्या चल रहा है। सब की जिम्मेदारी सभासद पे है, सब सभासद को आकर कहते हैं कि सभासद ये क्या कर रहे हो। अब बताओ सभासद क्या करे? सभासद तो प्रशासन को ही कहेगा कि इसका कुछ निस्तारण करवाओ जी। देवेंद्र जी, आज बारिश में ये तालाब की दीवारें दरक गई हैं, इनमें क्रैक्स आ गए हैं। क्रैक्स आ गए जी, बिल्कुल। क्या लगता है इनके मकान गिरने की संभावना है जी। और जो कल इन्होंने तैयार किया था वो भी सारी तराड़ में नीचे गिर गई है। अब इनके जो तालाब के ऊपर जो मकान है ये गिर जाएगा, इनका जिम्मेदार कौन होएगा? इनका जिम्मेदार तो फिर प्रशासन ही होएगा जी। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं जी। मुजफ्फरनगर की भोकरहेड़ी में भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास कार्यों में गुणवत्ता को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। दीवारें दरक रही हैं, मकान खतरे में है और जनता सिर्फ उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद अब प्रशासन जागे।
आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पंचायत भोकरहेड़ी के मोहल्ला कुआपट्टी में, जहां तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले 6 महीने से लगातार जारी है और लापरवाही इस कदर है कि आज बारिश के दौरान यहां लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार दीवारें दरक गई हैं। रात बारिश हुई, उस बारिश के दौरान जो दीवारें हैं वो दरक गई हैं। कस्बा वासियों का कहना है कि इस कार्य में बेहद शिथिलता बरती गई है और जो मानकों के अनुरूप है वो कार्य नहीं हो पाया है। घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, इसी कारण ये सब दरारें आई हैं और आसपास के जिन लोगों के मकान हैं उन मकानों को गिरने का भी खतरा हो गया है। हमारे साथ इसी महल्ले के एक ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कितने दिनों से कार्य चल रहा है और क्या मामला है। आपका नाम? एहसान। एहसान जी, बताएं कि किस तरह से काम हुआ है और क्या इसमें दरार आ गई हैं, कितने दिनों से काम चल रहा है जी बताएं। 5-6 महीने हो गए मैं चलता काम तो, और इनका मेरा मकान आ रहा है, इसे भी खतरा होगा। क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते थे, इनका वो होना चाहिए जी इसका, जो मेरे मकान को खतरा ना हो कुछ। एक तरफ जहां सरकार कस्बे के विकास की बात करती है, वहीं पैसा तो काफ़ी लगा है सौंदर्यीकरण के कार्य में, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पाया जिस तरह से होना था। ग्रामीणों का कहना है कि 6 माह से ये कार्य चल रहा है और उससे भारी दुश्वारियां यहाँ पैदा हो गई हैं, रास्ते टूटे हुए हैं और अभी बारिश फिर शुरू हो गई है और आगे अगर बारिश हुई तो ये सब गिर जाएगा और आसपास के मकानों को गंभीर खतरा हो जाएगा। एक साथी हमारे पास और मौजूद है, इतने आप तस्वीरों में दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ ये सब खतरा उत्पन्न हो गया है और ठेकेदार द्वारा अब लीपापोती शुरू भी हुई है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मकान गिर गए, कोई जनहानि हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा। हमारे साथ एक और कस्बा निवासी व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा संजय कुमार। संजय जी इधर देखें थोड़ा। हाँ जी। संजय जी बताएं, आपके महल्ले में काम चल रहा है, किस प्रकार से आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, सही चल रहा काम, संतुष्ट क्या, बस ये थोड़ा बारिश की उससे हो गया, बस ये हाँ बारिश हो गया। ये कल लगाया तो उन्होंने सम्मा माल, हाथ तो हाथ टूट गए, तो कुछ तो टाइम चाहिए ना पानी को, हैंड टू हैंड तो टूट जाएगा वैसे भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से काम चल रहा है। काम टाइम 4-5 महीने हो गए। हाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है काम, ऐसी बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये काम चल रहा है और इसी कारण आज ये परेशानियां यहाँ मौजूद हुई हैं। हम आज फिर यहाँ मौके पर मौजूद हैं। यूपी की बात की टीम फिर आज एक समस्या को उठाने के लिए आई है और प्रशासन को चेताने आई है कि ये कार्य अगर इस तरह का चलता रहा तो कोई जनहानि हो सकती है। कैमरा पर्सन विपिन परमार के साथ काजी अमीद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो देखा आपने कि किस तरह से विकास के नाम पर हो रही लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन इस पर सख्त एक्शन ले और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए, क्योंकि अक्सर देखा गया कि सरकारी योजना किसी न किसी घोटाले का शिकार होती रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।